The question is find dy over dx if x is equal to a cos theta and y is equal to a sin theta. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन के पार्ट को एक बार समझा देता हूँ कि ये क्वेश्चन है क्या और क्या डाटा अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपको है ना एक पैरामीट्रिक इक्वेशन गिवन है जिसका x वेरिएबल डिपेंड करता है a इंटू कॉस ऑफ थीटा पे। ठीक है, तो लेट इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और सेम डाटा में जो y वेरिएबल है ये आपका डिपेंड करता है a इंटू साइन ऑफ थीटा पे। मैंने इसको इक्वेशन नंबर 2 से रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आप गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास एक ऑप्शन ये भी है कि मैं यहाँ पे थीटा को एलिमिनेट करके सबसे पहले एक्स और वाई को आपस में रिलेट कर लूं और फिर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं। तो मैं आपको बता देता हूं कि मैं आपको क्या करने के लिए बोल रहा हूं। जैसे फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 आप चाहें तो कॉस थीटा को लिख सकते हैं। कॉस थीटा को आप लिख सकते हैं एक्स अपॉन ए। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन से साइन थीटा को अगर आप फाइंड आउट करें तो ये आपको मिलेगा वाई अपॉन ए के। अब करना क्या है, इन दोनों इक्वेशनों का स्क्वायरिंग और एडिंग कर दीजिए। तो जैसे आप स्क्वायरिंग और एडिंग करेंगे तो ये बनेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस इज योर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में जो आपके पास डाटा है विच इज योर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो आप इसे 1 लिख सकते हैं। और अब आपको मिल रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, या फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर की। ठीक है, अब इनकेस अगर मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूं तो मेरे पास ऑप्शन ये है कि अभी चलिए हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास 2x है और वाई स्क्वायर को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको मिलेगा 2y dy ओवर dx। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इम्प्लिक्ट फंक्शन आपने पढ़े होंगे। और राइट साइड में ए स्क्वायर को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्वांटिटी आपको जीरो मिलने जा रही है। यहां से अगर मैं dy dx की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो dy dx आपको मिलने जा रहा है माइनस एक्स अपॉन वाई के। तो जैसा कि मैं अभी आपको स्टार्टिंग में समझा रहा था कि मेरे पास एक ऑप्शन ये भी है इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए कि आप इसमें थीटा को एलिमिनेट करके एक्स और वाई को आपस में रिलेट कर लें और फिर इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करें। पर इनकेस अगर आप इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी के लिए सॉल्व कर रहे हैं और जिस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है वहां पे आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि विदाउट एलिमिनेटिंग द थीटा, मतलब आपको ये थीटा को एलिमिनेट नहीं कर रहे हैं और स्टिल इस फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना है। तो मैं बात करता हूं कि इनकेस अगर आप इस मेथड में नहीं जाना चाह रहे तो सेकंड मेथड आपके पास क्या अवेलेबल है इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि x आपको दे रखा है a इंटू कॉस ऑफ थीटा जो कि आपका इक्वेशन नंबर 1 था। y आपको दे रखा है a इंटू साइन ऑफ थीटा के। अब जैसा मैंने कहा कि मैं विदाउट एलिमिनेटिंग द थीटा मैं अगेन यहाँ पे dy ओवर dx आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं। अब इसके लिए कॉन्सेप्ट जो हम लोग यूज करने जा रहे हैं, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट शेयर कर देता हूं। कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि मान के चलिए आपके पास y डिपेंड करता है एक फंक्शन ऑफ थीटा पे, है ना। y है वो फंक्शन ऑफ थीटा पे डिपेंडेंट है और x वेरिएबल एक अनदर फंक्शन जिसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल थीटा ही है। तो x डिपेंड करता है g ऑफ थीटा पे। इस केस में अगर आपको dy ओवर dx कैलकुलेट करना है तो dy ओवर dx हमारे पास इक्वल होता है dy ओवर d थीटा डिवाइडेड बाई dx ओवर d थीटा के। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि सबसे पहले आप इस फंक्शन को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, फिर इस वाले फंक्शन को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। तो जब आप इन दोनों फंक्शन को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से आपको मिलेगा dy ओवर d थीटा, यहां से आपको मिलेगा dx ओवर d थीटा और फिर आपको दोनों डाटा को डिवाइड करना है। तो चलिए अब इसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि y आपको दे रखा है a इंटू साइन ऑफ थीटा के। और इनकेस अगर मैं इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं तो आपको मिलेगा dy ओवर d थीटा एंड दिस इज योर a इंटू कॉस ऑफ थीटा के। आप चाहे तो इसे इक्वेशन नंबर a से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं x की। x आपको दे रखा है a इंटू कॉस ऑफ थीटा और यहां पे इस डाटा को अगर मैं थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो dx ओवर d थीटा आपको मिलेगा माइनस a इंटू साइन ऑफ थीटा के। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर b। अब जैसा मैंने कहा कि आपने dy ओवर d थीटा कैलकुलेट कर लिया है और इसके बाद dx ओवर d थीटा भी कैलकुलेट कर लिया है।
तो यहां से अगर मैं dy ओवर dx पे कमेंट करूं तो dy ओवर dx मेरे पास बराबर होगा, सबसे पहले dy ओवर डी थीटा, ये डाटा हमारे पास a इंटू कॉस ऑफ थीटा के बराबर है, और dx ओवर डी थीटा ये हमारे पास बराबर है माइनस a इंटू साइन ऑफ थीटा के। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि a से a डायरेक्टली आपका कैंसिल हो रहा है, तो dy ओवर dx आपको मिल जा रहा है माइनस के कॉट ऑफ थीटा के। तो बेसिकली क्वेश्चन में आपसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपको dy ओवर dx इन टर्म्स ऑफ थीटा निकालना है। तो ये आपके पास फाइनली दो मेथड है, अगर आप चाहें तो पहले x और y को रिलेट करके फिर इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये मेथड हमेशा अवेलेबल होता है। और इनकेस अगर वो चाह रहा है कि आप इसमें कोई स्टेटमेंट प्रूव कर दीजिए, जैसे यहाँ पे मे बी क्वेश्चन में ये पूछ सकता था कि आप प्रूव करिए कि dy ओवर dx माइनस ऑफ कॉट थीटा के बराबर होगा, तो आप ये प्रोसेस भी फॉलो कर सकते हैं। इनकेस अगर आपके माइंड में ये सवाल आ रहा है कि यहाँ पे आंसर माइनस ऑफ कॉट थीटा आ रहा है और यहाँ पे आंसर माइनस एक्स ओवर वाई आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि आप इसे माइनस एक्स ओवर वाई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे कन्वर्ट होगा, आपको क्या करना है कि आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डायरेक्टली डिवाइड करूंगा तो x अपॉन वाई आपको मिलेगा कॉट ऑफ थीटा के, और आप देख सकते हैं कि कॉट ऑफ थीटा की वैल्यू x अपॉन वाई निकल के आ रही है। तो अगर मैं इस कॉट थीटा को रिप्लेस कर दूं तो dy ओवर dx आपको निकल के आ रहा है माइनस एक्स ओवर वाई के। तो ऐसा नहीं कि अगर आप मेथड चेंज करेंगे तो आंसर अलग आएगा, बस ये डिपेंड करता है कि आपको आंसर थीटा के टर्म्स में चाहिए या फिर आपको आंसर x और y के टर्म्स में रिक्वायर्ड।